अख्तरुल इमाम किसी भी पार्टी से आ जाएंगे तो अख्तरुल इमाम के नाम से वोट दे देंगे हम लोग। कल जब हमारे अख्तरुल इमान साहब बिहार के सदर वो आकर के 78 साल में जो काम नहीं हुआ है वो 4 साल में करके दिखा दिए। और भी मौका मिलेगा अख्तरुल इमान को या फिर और भी किसी और को? एमआईएम पार्टी से कोई भी आए उसको मौका मिलेगा। तो पार्टी इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि अख्तरुल इमाम साहब ये पुल का उद्घाटन किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जलील मस्तान इतना दिन से एमएलए रहे मगर ये अभी तक पुल का कुछ बातचीत नहीं किया था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार शाह हुआ। नीरज कुमार साहब, अभी तो अख्तरुल इमाम के वजह से बन रहा है ये। अभी तो हम लोग का अभी पुल बन रहा है, अख्तरुल इमाम बना रहा है अभी, तो हम लोग उसी को देना चाहेंगे। वही तरक्की कर रहा है हम लोग का। सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि कोई अगर रात में मरीज होता था किशनगंज या पूर्णिया पहुंचाते रास्ते में डेट कर देता था। अच्छा, तो घूम के जाना पड़ता घूम था। के। आने वाले चुनाव में फिर से मौका मिलेगा विधायक चुनने का, किसको चुनेंगे इस बार? उसी को चुनेंगे। अख्तरुल इमान को? क्यों, एमआईएम से है इसलिए या फिर काम काज किया है इसलिए? काम काज है। अच्छा अच्छा, उसका काम सही है, सही है। दिन रात काम चल रहा था। काम इसमें तेजस्वी ये लगा हुआ है तो हम लोग को उसको क्या है, जो यहाँ काम करेगा हम उसको नहीं चुनेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? पांडव यादव। पांडव यादव। फिर भी अख्तरुल इमान को चुनना चाहता? हाँ। कब से मांग थी यहाँ पर पुल बने? बहुत दिन से, जब मौलाना इसराउल हक था ना तभी से हम लोग का अफसोस था कि अगर मौलाना साहब हम लोग का अगर एक फुट ब्रिज बांध देगा महानंदा में तो हम लोग का बहुत आसान होगा। हमको अख्तरुल इमाम का काम से हम खुश हैं। हम खुश हैं, चाहे आदमी जो कहे अख्तरुल इमाम मेरे लिए खुश है। आपका विधायक अख्तरुल इमान है, कैसा काम काज किया? बढ़िया काम किया। आने वाले चुनाव में किसको विधायक देखना चाहेंगे? अख्तरुल इमान को। आपके यहाँ पर अपने इलाके का हुआ है काम काज? हुआ है काम काज अच्छा हुआ है। आपका विधायक तो इस बार किसका देखते हैं पल्ला भारी? अभी तो इसी का पल्ला भारी है, अख्तरुल इमान का जी। अगर आप गंजेपन का शिकार हैं तो अब आप गंजा नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपके शहर किशनगंज में आ गया है हाई हैंडसम हेयर पैच सर्विस, जहां पर गंजे व्यक्ति को बाल लगा करके यानी कि विग लगा करके गंजेपन दूर किया जाता है। देश भर में हाई हैंडसम की सर्विस चलती है, वहीं किशनगंज के जगन्नाथ स्कूल चौक गायत्री मंदिर रोड में स्थित हाई हैंडसम में सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन खत्म किया जाता है। इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा और अपने गंजेपन को दूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीबी लाइव देख रहे हैं। मैं भी इस वक्त मौजूद हूं अभयपुर में, जो कि पूर्णिया जिला के अमौड़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। जी हाँ, और अभयपुर घाट में यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि अभयपुर घाट में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल बनने जा रही है। अब बन रही है, पुल जा रही है ना, बल्कि पुल बन रही है। और यहाँ के जो लोग देख रहे हैं ये सभी इसी गाँव के रहने वाले हैं, अभयपुर के रहने वाले, और सबसे ज़्यादा जो लाभ है इन्हीं गाँव के लोगों को मिलने वाला है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी खुशी हो रही है इस अभय पुल को देख करके, क्योंकि यहाँ पर बरसों से मतलब कि इस पुल की मांग हो रही थी और ये मांग अब पूरी होने वाली है। तो सर, कब से ये पुल यहाँ पर बन रही है? यहाँ पर इसी साल से, जनवरी से। इसी साल से। क्या कहना चाहेंगे, पहले क्या होता था, मतलब कि जब पुल नहीं बना था तो अभी मतलब क्या होगा पुल बन जाएगा तो? पुल बनने से सुविधा होगा हम लोग को जाने आने में। हाँ, यही होगा। पहले कैसे मतलब आना जाना? नाव पर। तो उस पार क्या है, पुल के रोड नदी के उस पार कच्ची रास्ता है। नहीं, वो क्या कहाँ जाते हैं? कान की हटिया। कान की? हाँ। अच्छा, कान बंगाल भी पड़ता है। अच्छा, कान की जो बंगाल की तरफ जो है वही ना, बंगाल का जो कान की है। बिहार का पहला पुल है। हाँ हाँ, नहीं, जो कान की के बारे में जिस बात कर रहे हैं, मनोरा कान की जहाँ पर वही ना, तो उसके पास में ये है। कितना किलोमीटर दूर है वहाँ पर कान की? 3 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा नदी हो गया? महानंदा नदी हो गया ना? अच्छा, ये अभयपुर जो है ये महानंदा नदी में ये पुल बन रही है। तो किसके प्रयास से ये पुल बन रही है सर? वही बोल रहे हैं जी, अख्तरुल इमान साहब के प्रयास से। अच्छा अच्छा, यहाँ विधायक तो अख्तरुल इमान साहब ही यहाँ पर। कैसा उनका काम काज कैसा है? काम सही है। सही है, दिन रात काम चल रहा था। काम बढ़िया कर रहा है, डबल काम है। तो पहले किस तरह से तकलीफ होती थी जब ये पुल अभी नहीं था? अभी भी तकलीफ हो रही क्योंकि बना नहीं है अभी तो बन रहा है, अभी कोई ये नहीं है, अभी नाव पे चल रहे हैं हम लोग। कैसे आना जाना होता था? नौका। हाँ। तो पुल बन जाएगी तो कैसा, किस तरह सुविधा मिलेगा यहाँ पर? पुल बनने के तो बहुत सुविधा होगा हम लोग। अच्छा लगेगा, मतलब कि अब आराम से आना जाना होगा। कोई ये इंतजार नहीं है। किस चीज के लिए यहाँ पर उस पार आप लोग जाते थे? हटिया है, कोई डॉक्टर, आप कहीं भी जाओगे तो हमको यहाँ पार होना ही पड़ेगा। तो पूर्णिया भी जाते थे तो इधर से ही होकर जाते थे? मतलब महानंदा नदी में पुल पार होकर के जाते थे आप? ये नाव से जाते थे?
अच्छा, तो इस बार भी आपको चुनाव मत करने का मौका मिलेगा, किसको आप देखना चाहते हैं विधायक? हम लोग तो अख्तर इमाम का है अभी। अख्तर इमाम को। और भी बहुत सारे लोग हैं, पूर्व विधायक जो रहे हैं अब्दुल जलील मस्तान साहब, उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? उसका भी सब अपने अपने किस्मत है। अपने किस्मत है। तो वो बढ़िया काम किया था पूर्व विधायक जो रहे थे? हाँ, पहले वो का भी विधायक। उसका भी काम है, पूरा रोड इसी का ही है पहले का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अख्तर इमाम को फिर से चुनने का क्या मतलब ये मकसद ये है? जब पुल का उद्घाटन किया है ना, तभी से हम लोग चुने हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है कि नहीं ये पुल बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। कब से मांग थी इस पुल की यहाँ पर? यहाँ तक 27 तक हो जाएगा काम। 27 तक हो जाएगा। हाँ। तो कब से मांग थी कि यहाँ पर पुल बने? यह 25 तक चालू हुआ है। नहीं नहीं, आप लोगों की तो मांगती थी ना कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। पहले तो बहुत बोल रहा था यहाँ होगा वहाँ होगा। मतलब कोई आंदोलन हुआ, कोई मतलब कोई आंदोलन नहीं, ये पूरा एकदम पूरा जोर अख्तर इमाम लगाया है। पूरा अख्तर इमाम। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसमें तेजस्वी ये लगा हुआ है, तो हम लोग को उसको क्या है, जो यहाँ काम करेगा हम उसको नहीं चुनेंगे। तो आप इधर आइए भैया, इधर आइए। हाँ। अख्तर इमाम अभी पूरा जोर है। आपका नाम क्या हुआ सर? पांडव यादव। पांडव यादव। फिर भी आप अख्तर इमाम को चुनना चाहते हैं? हाँ अच्छा अच्छा। तो आपको लगता है नहीं कि विधायक बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, पांडव यादव तो यादव जी तो तेजस्वी यादव जी की तरफ जाते है। हैं। हाँ है। तो आप तेजस्वी यादव की तरफ क्यों नहीं? जो काम करेगा उसको नहीं देखेंगे हम। अच्छा, काम अख्तर इमाम किया। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आपका कहने का मतलब कि काम के आधार पर हम अख्तर इमाम को चुनेंगे। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका यहाँ पुल बन रहा है आपके इलाके में? जो भी बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि अभयपुर गांव को इतना सुविधा मिला है कि पहले लोग इतना ये होते थे कि अभी बाढ़ का पानी आके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था। अभी ये ब्रिज बनने के कारण हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुए हैं हम लोग। आपको लगता है कि ये पुल बन जाने से हम लोगों को सुविधा होगी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा सुविधा होगा, बहुत पहले ज़्यादा। वो किस नाव से आना जाना करते थे, अभी भी नाव से आना जाना करते हैं? हाँ, अभी भी नाव से, बस कुछ ही दिन का बात है, कुछ ही दिन के बाद। आपको लगता है कि अब हमेशा के लिए नाव से छुटकारा मिल जाएगा यहाँ पर? हाँ, हमेशा के लिए, पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस पुल को जो बना है? इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि अख्तर इमाम साहब ये पुल का उद्घाटन किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जलील मस्तान इतना दिन से एमएलए रहे मगर ये अभी तक पुल का कुछ बातचीत नहीं किया था, और ये अख्तर इमाम आके बहुत जल्द और बहुत कुछ किया है हमारे यहाँ के लिए। अच्छा, तो फिर से भी विधायक चुनने का मौका मिलेगा तो किसको चुनना चाहेंगे अभी? हाँ, हम लोग तो अख्तर इमाम का सपोर्ट है। अख्तर इमाम का। वो एमआईएम से आएंगे तो कोई दिक्कत एमआईएम से? नो, कोई अगर मान के चले कांग्रेस से आते हैं तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग वो चीज़ देख के नहीं, हम लोग का तरक्की देख के हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो पार्टी देख करके नहीं, आप क्या करना नहीं। मतलब कैंडिडेट देख करके क्या? हाँ, कैंडिडेट किसी से भी आ जाए? किसी से भी आ जाए। तेजस्वी और भी उसमें से होगा तो और भी बढ़िया है हम लोग के लिए। ये आपका कहने का मतलब है कि अभी एमआईएम से हैं तो ठीक है, उसमें सपोर्ट करते हैं। अगर कांग्रेस से आ जाते हैं आरजेडी से तो और बढ़िया होगा। और भी बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आपका घर कौन सा हो गया सर? इधर यार यही सब है, पास में ही है। हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, आप भी आपसे बात करना चाहेंगे। भाईजान, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार शाह हुआ। नीरज कुमार साहब, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आपका पुल बन रहा है आपके इलाके में, आपके घर के पास, एकदम बिल्कुल आपके ही सामने में बन रहा है। हाँ जी, हम लोग के लिए तो अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा हो रहा है। तरक्की होगा, पुल उल बनेगा तो। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस पुल का? अभी तो अख्तर इमाम के वजह से बन रहा है ये। तो अख्तर इमाम को फिर इस बार मैदान में उतरेंगे। और भी दूसरे पार्टी से दूसरे कैंडिडेट आएंगे, चाहे सबा जफर हो या फिर अब्दुल जलील मस्तान हो या फिर सिकंदर दारा जी हो, इनमें से किसको चुनना चाहेंगे आप? अभी तो हम लोग का अभी पुल बन रहा है, अख्तर इमाम बना रहा है अभी, तो हम लोग उसी को देना चाहेंगे। वही तरक्की कर रहा है हम लोग का। तो आपका कहने का मतलब कि काम किया है अख्तर इमाम साहब ने तो उन्हीं को कर देंगे। हाँ, वही उसी के वजह से पुल बन रहा है अभी। चलो ठीक है। तो पहले आप लोगों की मांग थी कि यहाँ पर पुल बने, जब ये पुल नहीं बन रहा था? हाँ, हम लोग का तो मांग था मगर नहीं बन रहा था। नहीं बन रहा था। अभी बना रहा है तो समझ लो। पिछले विधायक के पास गए थे आप कहाँ पुल बनने के लिए, जब वो विधायक था यहाँ से अब्दुल जलील मस्तान साहब? हाँ, उसके पास गए थे पुल बनाने के लिए? बहुत आदमी गया था लेकिन नहीं बना गया। नहीं बना पाया वो। इस बार अख्तर हुआ तो बना दिया वो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम मुरापैरी पंचायत के हैं, पर गांव कोचगर है मेरा। मोबाइल में देखते थे आप तो हमने सामने मिल गए आज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुकिए, आप भी रुकिए सर। क्या आपके इलाके में पुल बन रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है। आपका घर कहाँ हो गया? यहीं पर हो गया। तो आपके गांव के जस्ट सामने में पुल बन रहा है। हाँ। कब से मांग थी यहाँ पर पुल बने? बहुत दिन से, जब मौलाना इसराउल हक था ना, तभी से हम लोग का अफसोस था कि अगर मौलाना साहब हम लोग का अगर एक ब्रिज बांध देगा महानंदा में तो हम लोग का बहुत आसान होगा। किस तरह की समस्या होती थी यहाँ पर पुल नहीं था? यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि
कोई अगर रात में मरीज होता था किशनगंज या पूर्णिया पहुंचाते रास्ते में डेट कर देता था। अच्छा, तो घूम के जाना पड़ता घूम था। के। किधर से जाते थे? इधर मुजावारी आता हुआ मस्तांग चौक आता हुआ था। अच्छा, उधर से इतना दूर जाते हाँ। थे। अब ये पुल बन जाएगा तो सीधा चले आएंगे। अब सीधा जाएंगे, इधर से 15-20 मिनट का रास्ता होगा। हाँ, और इधर से कितना मिनट का? इधर से लगभग 2 घंटा का। 2 घंटा का रास्ता 15 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। तो इतना बढ़िया जो सुविधा होगा, तो किसके धन्यवाद करना चाहेंगे? अख्तुल इमाम साहब का। किसके प्रयास से ये बना है ये? अख्तुल इमाम साहब का। अख्तुल इमाम साहब के प्रयास से। हम लोग तो इतना जानते हैं कि विधानसभा में बात यही मुद्दा उठा रहा था वो। अच्छा, तो हम लोग अपने मोबाइल में देखे हैं। तो आपको लगता है कि नहीं ये कामयाब हो गया? कामयाब हो गया। तो इस बार भी मौका मिलेगा, किसको चुनना चाहेंगे सर? पब्लिक देगा, लेकिन हम लोग का तो विचार तो अख्तुल इमाम, हम लोग को विकास किया, अख्तुल इमाम को देंगे। अभी एमआईएम पार्टी से हैं वो, तो हाँ इमाम से है वो। चाहे कहीं कोई भी पार्टी से रहो, जो विकास करेगा उसके लिए। कांग्रेस से भी आ जाए तो? हाँ, उसमें उसको भी दे देंगे, लेकिन अख्तुल इमाम को मिलेगा। यहाँ का जितना वोटर है हिंदू मुसलमान, तो कुछ ना कुछ उसको भी मिलेगा, अदर पार्टी को भी मिलेगा। क्या नाम है भाई आपका? सकलन है सर। सकलैन। माशाल्लाह, नाम तो बहुत बढ़िया है। 5 साल जो विधायक रहा अख्तरुल इमाम साहब, उनका कामकाज कैसा रहा? अच्छा रहा। बढ़िया रहा। कामकाज किया। उससे पहले कौन विधायक था? अब्दुल जलील मस्तान था। तो उसका कार्यकाल बढ़िया रहा कामकाज के मामले में कि अख्तरुल इमाम साहब का कार्यकाल बढ़िया रहा? अभी देखा जाए तो अख्तरुल इमाम का। अख्तरुल इमाम का इलाके में कामकाज हुआ, चाहे रोड घाट पुल पुलिया के मामले पर हो या फिर जो भी हो। हाँ, जो भी उससे मतलब जो भी है तो उससे अच्छा था और उससे अभी अच्छा भी है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? आने वाले चुनाव में फिर से मौका मिलेगा विधायक चुनने का, किसको चुनेंगे इस बार? उसी को चुनेंगे, अख्तरुल इमाम को। हाँ। क्यों, एमआईएम से है इसलिए या फिर कामकाज किया है इसलिए? नहीं, काम काज है वो। अच्छा। नाम क्या हुआ भाई? अकबर अली। अकबर अली, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार क्या मतलब कि रुझान किस तरफ है? रुझान वही है, पुराना रुझान एमआईएम। एमआईएम? क्यों, पुराना तो ये कांग्रेस है। नहीं, उतना पुराना नहीं। हाँ। जो अभी वर्जन है। अच्छा, तो ज़्यादा काम अपने इलाके में किसके कार्यकाल में हुए? अख्तरुल इमाम के कार्यकाल? जो खाड़ी पुल पेंडिंग का है, वो पेंडिंग ही पड़ा हुआ। जी सर, आते हैं आपके पास भी। अख्तरुल इमाम के कार्यकाल में भला बुरा अभी अच्छा ही हुआ है। अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। और तो और इस बार भी मौका मिलेगा अख्तरुल इमाम को या फिर और भी किसी और को? एमआईएम पार्टी से कोई भी आए उसको मौका मिलेगा। तो पार्टी फैक्टर है इसका पार्टी मतलब? फैक्टर। हम लोग मुस्लिम जो है इसके अंदर इतना ताकत नहीं है कि किसी का सरकार बनाएगा और गिराएगा। सिर्फ अपना पार्टी मजबूत करो, खुद ब खुद सरकार हमारे पास आएगा। आपको एमआईएम पार्टी भी बोलती है ना कि क़यादत मजबूत करो। अच्छा, तो अख्तरुल इमाम साहब 5 साल विधायक रहे, उन्होंने जो वादा किया था वादा पूरा किया? वादा पूरा हुआ है, जो नहीं हुआ वो हो जाएगा आगे। लगभग 60% तो हो ही गया है। 60% हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। इस बार भी वो चुनाव में आएंगे तो वोट किसको देंगे? अख्तरुल इमाम को देंगे या फिर मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, जलील मस्तान को? देखिए, उनको तो देना चाहिए अभी अख्तरुल इमाम जी को। अख्तरुल इमाम को? तो एमआईएम पार्टी को लेकर या फिर कामकाज किया है वो इसलिए? नहीं, एमआईएम पार्टी लेकर। अच्छा, तो पार्टी से कोई भी आ जाए, चाहे अख्तरुल इमाम ना होकर के कोई और आ जाए, तो वही मतलब ठीक रहेगा। हाँ, अच्छा। तो वो जलील मस्तान पहले विधायक था यहाँ का ना, कैसा काम किया? तो बहुत किया है वो। काम किया पहले बहुत विकास किया। ये अभी इतना जो रोड हुआ है उसी का दे रह के, सारा रोड उसी का किया हुआ, जलील मस्तान साहब का। जलील मस्तानी का। तो इस बार भी अगर वो कांग्रेस से आते हैं तो? देखिए, लोगों का हम का सीमांचल में अभी अवैसी ही को लेके सब उभर रहे हैं। अच्छा, देखते हैं जो हम लोग, मतलब कि एमआईएम अख्तरुल इमाम मैटर नहीं करता है, पार्टी मैटर करता है क्या? कि एमआईएम पार्टी से कोई भी आ जाए? क्या तो वही चीज़। मैं यहीं पर पटो गांव में मौजूद हूँ और एक चाय का दुकान है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना चाय पीते हैं, टाइम पास करते हैं। यहाँ के लोगों से जानकारी चाहते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं। चला, 5 साल आपका विधायक रहा अख्तरुल इमाम साहब, अभी भी विधायक हैं। कैसा काम काज है उनका? ठीक है, काम बढ़िया किया 5 साल में? जो वादा किया था चुनाव में वो पूरा किया है कि नहीं? क्या है? मतलब उनके कामकाज से खुश हैं या दुख है, नाखुश है? दुख भी नहीं है, खुश भी नहीं है, जो अच्छा रहेगा। मतलब कि चेहरा में मुस्कान नहीं है, नहीं मतलब कि नमी है क्या? हाँ, एक तौर पर कहा जाए
तो इस बार भी मौका मिलेगा, इस बार किसको चुनेंगे, अख्तर इमाम साहब को या फिर किसी और को, चाहे जो अच्छा होगा उसको चुनो। अब्दुल जलील मस्तान हो या फिर दाराजी हो, कौन? सबसे पहले तो यहाँ पर जो अच्छा आएगा उसको वोट देंगे। सर मैं यहीं पर हूँ पाट गाँव ना सर, पोटो गाँव में ही मौजूद हूँ। चौक पे है, ये हाट है पोटो गाँव हाट, और ये काफ़ी बड़ी हाट है यहाँ पे। अब आपका भी घर यहीं होगा, लग रहा है कि ये होगा पहले से। जी लोकल है। कैसा काम काज किया है विधायक? हमको अख्तर इमाम का काम से हम खुश हैं। हम खुश हैं, चाहे आदमी जो कहे अख्तर इमाम, मेरे लिए खुश है। कम से कम महानंदा में एक तो पुल तो नज़ारा देखते हैं कि एक विधायक का देन है जगहपुर घाट में। हम हाँ इस चीज़ से हम खुश हैं। बाकी काम कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा जो सुविधा बन रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए जो आज जगहपुर घाट में पुल बन रहा है, हम उससे खुश हैं। कम से कम कोई विधायक आके तो किया है काम। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अख्तर इमाम आएंगे इसमें तो जीत पाएंगे? जरूर जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। इमाम से आएंगे तो जीतेंगे या फिर अख्तर इमाम किसी भी पार्टी से आ जाएंगे तो अख्तर इमाम के नाम से वोट दे देंगे हम लोग। चाहे कांग्रेस चाहे वो निर्दलीय आ जाएगा तो वोट दे देंगे। अच्छा, तो उनके कामकाज को लेकर हाँ हम उस पर खुश हैं। वो इमाम पार्टी में है तो इमाम पार्टी से हम आपको बोले ना भाई कि आप वो निर्दलीय में भी आ जाएगा ना तो हम वोट दे देंगे उसको। वोट इसी को होगा। वोट जो है ना उसी को होगा। हाँ वो इमाम पार्टी से आएंगे इसलिए खुश हैं सब, या फिर वो किसी भी पार्टी से आए? किसी में आए, किसी भी पार्टी से? किसी में आए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी पार्टी में आए लेकिन वोट इसी को, उसी के नाम से वोट दे देंगे इस बार। क्या है कि पुल पर चलना है हम लोग को मोटरसाइकिल लेके। क्या लगता है इस बार चुनाव को क्या माहौल? इस बार चुनाव में अभी तक तो कहा नहीं जाता है, और अभी हमारे यहाँ बहुत वोट बेहतरीन कैंडिडेट है। सवाजफर साहब, हमारे पंचायत के सिकंदर आलम को सुधारा सब अब कहा नहीं जाता है कि तो कांग्रेस का टिकट चाहे अब्दुल जलील मस्तान साहब को मिले या फिर दारा साहब को मिले, और तो इमाम के अख्तर इमाम साहब आ जाते हैं, तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी? देखिए अगर हजारों लोग सिकंदर आलम को अगर टिकट मिल जाता है तो पल्ला उसका भारी कांग्रेस का। और अगर अब्दुल जलील मस्तान साहब को, हाँ वो उसका थोड़ा उम्र देख के इधर उधर हो सकता है, मगर वोट तो वो भी अच्छा लगता है। 5 बार अख्तर इमाम साहब का क्या है? 4 बार अख्तर इमाम साहब का क्या पोजीशन है? वो तो सर जीता हुआ था, इतना वोट से तो शायद कोई नहीं जीता है जितना वोट से उस पर। और अब फिर समय की बात है, कहा नहीं जाता है तो कहाँ तक पहुँचेगा। और एक MLA और MP से हम लोग को यही उम्मीद है, मतलब हम लोग आपको तो नहीं देगा, मगर हम लोग का एक ही चीज़ का हम लोगों को आता है कि हम लोग रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, पुल सुविधा चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, इसी चीज़ का उम्मीद है हम लोग। जो मौजूदा विधायक है अख्तर इमाम साहब कैसा काम करते हैं? नहीं अभी तो फिलहाल नज़र में तो ठीक आ रहा है, बाकी फिर आपको अगर मौका मिले चुनना तो किसको चुनना, अख्तर इमाम को या फिर कांग्रेस में कोई आए? देखिए अभी हम लोग का थोड़ा समस्या कुछ और है। अख्तर साहब को नहीं बोल सकते हैं कि अख्तर साहब को ही वोट देंगे या नहीं, अख्तर साहब को तो कहीं वोट दिए नहीं। पिछले बार में पिछले बार इस बार अभी मन में बनाया। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्णिया जिला के अमोर विधानसभा के नंदनिया और चंदल के ये बॉर्डर है इलाका। नंदनिया और चंदल 2 पंचायत है, इनके बॉर्डर है। ये सुदूर इलाका है, ग्रामीण इलाका है। तो हम लोग ये जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से विकास हुआ है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सर आपका घर तो यही हुआ? जी यही। क्या कहना चाहिए, कैसा कामकाज हुआ है आपके इलाके में? कामकाज तो देखिए 2017 से अभी तक रोड नहीं बना है, कुछ नहीं बना है। हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? मणिपुर। कहाँ मणिपुर बताइए। तो ये भी अमोर विधानसभा पड़ता है ना? आपका विधायक अख्तर इमाम है, कैसा काम काज किया? बढ़िया काम किया। आने वाले चुनाव में किसको विधायक देना चाहेंगे? अख्तर इमाम। क्यों अख्तर इमाम? बढ़िया काम करता, बढ़िया नेता। काम के बेसिस पर या फिर पार्टी के बेसिस पर? पार्टी हाँ, इमाम में पार्टी भी ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सोहेब आलम। आपके यहाँ पर अपने इलाके का हुआ है, कामकाज हुआ है? कामकाज अच्छा हुआ है। आपका विधायक कौन है? अख्तर इमाम। कामकाज किया बढ़िया? अच्छी किया है, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया है। अच्छा वो कोचा दामन से अमूर में आए, कैसा मतलब कि सही निर्णय था या गलत निर्णय? बढ़िया था वो, बढ़िया। तो इस बार किसका देखते हैं जब पल्ला भारी? अभी तो इसी का पल्ला भारी है, अख्तर इमाम का। जी।
क्यों अख्तरुल ईमान, क्या वजह है? काम किया किया है इसलिए या फिर एमआईएम पार्टी इसलिए? नहीं, इलाका में काम किया है, हम काम देखते हैं ना उन लोग का। विधायक जी का काम देखते हैं ना, काम किया है, पुल वही बना है, सही किया है वो काम। ये मासल का पुल ही है? हाँ, वही बनाया है। ये रोड लेकर के हमारे मस्तान 26 साल रहा, नहीं काम किया वो आके बनाया पुल को बनाया। क्या मतलब कि किसको देखते हैं इस बार चुनाव में? अख्तरुल ईमान को? अच्छा, अख्तरुल ईमान काम को लेकर कि पार्टी को लेकर के? नहीं, काम को लेकर के। अच्छा, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी से आ जाए, एमआईएम से आए, कांग्रेस से आए, आरजेडी से आए, किसी से आए? किसी से आए। अच्छा। और सर आपका घर कहाँ हुआ? तो मुखिया है? हाँ, इसी पंचायत के मुखिया है क्या? अच्छा, चलिए आपसे भेंट हो गई। क्या लगता है, आप तो खैर जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या देखते हैं अपने इलाके में? सबसे पहले फिरदौस गनी जी और केडीबी लाइव जी, वो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ, बहुत आमदीद करता हूँ। थैंक यू सर कि आपने अपनी कीमती वक्त दे करके महेश घाट के निकट मुनीटोला चौक में आए हैं। अच्छा, ये चौक मुनीटोला चौक? हाँ, मुनीटोला चौक। अच्छा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने दूर दराज से आया है हम लोगों का हाल चाल जानने के लिए। आप प्रेजेंट मुखिया है ना? हम साबिक मुखिया हैं। साबिक मुखिया है। 30 वोट से हारे हैं। अच्छा, 30 वोट से मात्र? हाँ, मात्र। और बहुत तकलीफ हुई होगी क्या? तकलीफ क्या, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अल्लाह का करम है। नहीं, ज़्यादा आज नहीं भी हैं, फिर भी लोग चाह रहे हैं। नहीं, ज़्यादा वोट से हारने पर उतनी तकलीफ नहीं होती जितना कम मार्जिन से हारते हैं। क्या कीजिएगा, हार जीत तो सबों के साथ होता है। प्राइम मिनिस्टर हारता है, शिक्षा मंत्री हारता है, बड़े नेता जो है वो हार जाते हैं। तो सर आप ये बताइए, इस बार जो नया सरकार बनने वाली है जी, तो एनडीए से या फिर इंडिया गठबंधन से? देखिए, इंडिया को भी देखे, बिहार में अगर तीसरा मोर्चा की अगर सरकार बने तो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तीसरा मोर्चा जैसे कोई किसकी होगी होना चाहिए? अब मान ले कि देखिए, ये एमआईएम का गठबंधन हो गया, किसी मायावती से हो गया, किसी सब दल मिला करके अगर इन लोगों की पूर्ण बहुमत नहीं हो तो किसी और के साथ बनाए तो जो उसको साथ करके रखेगा और विकास के रास्ते में लाने का काम करेगा, और इससे जो है भाग नहीं पाएगा सरकार, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो। तो ये कसीर तादाद में अगर तीसरा मोर्चा सीट लाता है तो हम लोग की उपलब्धि है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अख्तरुल ईमान साहब का कामकाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 78वां साल हो चुका, हनोज अब 23-21 से पहले हमारे यहाँ रोड बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ था, कोई विकास नहीं हो पाई थी। हमारे अब्दुल जलील मस्तान को बार बार हम लोग एमएलए चुन करके भेजे, वो हुकूमत में भी रहे और निबंधन मंत्री भी बने। अच्छा, निबंधन मंत्री बनने के कारण भी हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाया। लेकिन ये 5 साल जब हमारे अख्तरुल ईमान साहब बिहार के सदर भी रहे हैं और वो आकर के 78 साल में जो काम नहीं हुआ है वो 4 साल में करके दिखा दिए। अच्छा, काम हुआ है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो इस बार उसी को देखना चाहिए किसी और? नहीं, देखना तो उसी को चाहते हैं।